अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस मैथमेटिक्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये कहता है, शो डैट 6,5, 3,7 एंड 2,-1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्राइंगल हमें गिवन है और उसके 3 पॉइंट्स हमें बता दिए गए हैं। वो पॉइंट्स हैं ए बी सी, और कहा जा रहा है ये प्रूफ करें क्या ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो राइट ट्राइंगल होता कौन सा है वो समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, इस राइट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले काम ये किया कि हमने चेक किया कि क्वेश्चन में नेमिंग्स नहीं हुई हुई है, इसलिए हमने तीनों पॉइंट्स को ए बी सी नेम दे दिया। इसके बाद हमारा वही पुराना वाला काम है कि हम ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, देन बी से सी तक का डिस्टेंस, और देन सी से ए तक का डिस्टेंस। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा फॉर ए बी, प्रूफ की हेडिंग डाली, फिर हमने लिखा फॉर ए बी, ए पॉइंट भी लिख दिया और फिर हमने बी पॉइंट भी लिख दिया। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमने ये डाली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखा। डिस्टेंस फार्मूला हम सबको याद हो चुका है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए, डिस्टेंस फार्मूला के बाद जो सेकेंड स्टेप है हमारे पास वो है इज इक्वल्स टू √, लिखा है x2 - x1। तो देखिए, बी वाला जो पॉइंट्स हैं जो 3,7 है तो वो होगा हमारा x2 और y2। तो हमने इसीलिए x2 की जगह 3 लिखा, देन माइनस साइन एज इट इज़, और x1 की जगह x1 की वैल्यू जो कि 6 है। ए के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे 6,5 वो हमारा x1 y1 होगा, और जो बी के होंगे वो हमारा x2 y2 होगा। तो x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास 6 है, तो हमने लिख दिया 3 - 6 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 हमारे पास 7 है और y1 हमारे पास 5 है, तो 7 - 5 होल स्क्वायर। फिर थर्ड स्टेप में देखिए, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √3 - 6, 3 हो गया, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है और 6 इसमें बड़ा नंबर है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 2, और 2 पॉजिटिव का बिकॉज 7 जो है हाईएस्ट नंबर है का होल स्क्वायर। फिर इस नेक्स्ट स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर 4, तो उसमें 3 का स्क्वायर 9, और क्योंकि पावर हमारे पास इवन है इसीलिए अंदर का माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। तो 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, और ये हो गया हमारे पास 9, और 7 - 4 इक्वल हुआ 2 के, 2 का स्क्वायर हो गया 4 के इक्वल, 9 + 4 कितना हो गया 13। तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस आया वो आया √13। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम इधर यूनिट्स ज़रूर लिखेंगे वरना मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये हमने फाइंड आउट क्या कर लिया, ए बी कर लिया। कौन से फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना बहुत आसान है, आप लोगों को आ गया है। इसमें हमने क्या प्रूफ करना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। उसके लिए हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, देन बी सी का निकालेंगे, देन सी ए का निकालेंगे। तो अभी हमने ए बी का डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल लिया। तो अब हम जा रहे हैं बी सी के डिस्टेंस की तरफ। बी सी के डिस्टेंस के लिए हमने हेडिंग डाली फॉर बी सी, पॉइंट बी लिखा और सी लिखा। वही वाली बात, बी के जो बी ऑर्डर पेयर जो है उसका
होगा x1 y1 और c के हो जाएंगे x2 y2। दोबारा हमने हेडिंग डाली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट एज इट इज़ x2 भी आपको पता है और x1 भी आप लोगों को पता है, तो x2 हमारे पास कौन सा है, जो दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला वाला नंबर है, यानी कॉमा से पहले वाला। तो हमें पता चला कि दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास C है और कॉमा से पहले हमारे पास 2 लिखा है, तो वो हमारे पास x2 हो गया। x2 माइनस x1, x1 क्या है, पहले ऑर्डर पेयर का पहला वाला, मतलब x की वैल्यू कॉमा से पहले वाली, जो कि हमारे पास है 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कौन सा है, -1, और माइनस y1, y1 क्या है, 7 का होल स्क्वायर। इसके बाद BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस, तो देखिए BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि साइन बड़े नंबर का रखता है, -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, तो -1 माइनस 7 इक्वल हो गया -8 का होल स्क्वायर। इसके बाद हमने ये देखा कि सेकंड लास्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल है और पावर हमारे पास इवन है, इसीलिए माइनस साइन ख़त्म हो गया। फिर प्लस और -8 का होल स्क्वायर का मतलब 8 को 2 टाइम्स करें, 8 को 2 टाइम्स किया तो 8 8 जा 64, अगेन माइनस इसीलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है और पावर स्क्वायर है। तो जब 1 में 64 ऐड हुए तो वो हो गया 65 रूट में, तो BC हमारे पास आया अंडर रूट 65, और वही बात क्योंकि डिस्टेंस है तो यूनिट लिखना ज़रूरी है, इसलिए हमने इसके आगे लिखा यूनिट्स। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के BC भी कैलकुलेट कर लिया और AB भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा लास्ट काम क्या है, कैलकुलेट करना CA, मतलब पुराना काम जो हम इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, CA, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डलेगी CA की। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली फॉर CA, और C और A दोनों के हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए। इसके बाद हमने दोबारा सेम हेडिंग डाली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला हमने वही लिखा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से वही बात, C के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो होंगे x1 y1 और A का जो होंगे वो होंगे x2 y2। तो देखिए सेकेंड स्टेप में हमने लिखा x2 की जगह पे 6 और x1 की जगह पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 5 और y1 की जगह पे जब हम -1 लिखेंगे तो फार्मूला का माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 6 माइनस 2 इक्वल आया 4 के, मतलब 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और 5 + 1 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, मतलब 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 ज़ा 16 एंड 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 ज़ा 36। 16 + 36 हमने किया तो यह आ गया अंडर रूट 52। तो देखिए अब हमने दोबारा से ABCA और BC तीनों कैलकुलेट कर लिए हैं, जो हम पहले से काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्योंकि हमें बोला है कि प्रूव करें कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं, तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा तो वो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा होगा। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमने हेडिंग डाली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख दिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा छोटा हो गया, प्लस बेस स्क्वायर। तो ये मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ तो आप लोग ये सुन भी लीजिएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब देखिए हमारे पास 3 डिस्टेंस आ गए AB, BC और CA। तो AB हमारे पास आया है √13,
इसका आप डेसिमल निकालें, फिर BC का डेसिमल निकालें और फिर CA का डेसिमल निकालें। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आप लोग की बन रही होगी वो बन रही होगी √65 की। √65 मतलब BC की। तो देखिए जब भी राइट ट्राइंगल होता है तो राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है और परपेंडिकुलर बेस उस कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज की लेंथ सबसे बड़ी होती है। तो देखिए हमने इधर लेट किया और हमने कहा कि BC हाइपोटेन्यूज है, इसके अलावा आप परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी कह सकते हैं। आप CA को बोलना चाह रहे हैं CA को कह दें और AB को कहना चाह रहे हैं तो AB को कह दें, बस हाइपोटेन्यूज आपने सही से चूज़ करना है। सही। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस तीनों की वैल्यू इस पाइथागोरस थ्योरम में पुट करनी है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज की जगह हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखी, बेस की जगह बेस की और परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की। क्योंकि रूट जो है स्क्वायर का दुश्मन होता है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ 65 बचा और राइट हैंड साइड पे 52 + 13 जो कि इक्वल होता है 65 के। तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और हमें प्रूफ भी यही करना था कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या 3 पॉइंट्स राइट ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। और राइट ट्राइंगल कब बनता है, जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट में लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूफ दैट A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल।